अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन एनिमल्स। ये पंजाब की टेक्स्ट बुक है मेरे पास और पेज नंबर इसका 299 है। तो इसी बुक को हम फॉलो करते हैं और यहाँ से मैंने कुछ पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे पेज पे लिखे हैं। यहाँ से देखते हैं इसको। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है इस टॉपिक को, मतलब कुछ लाइंस लिखी गई हैं। तो यूनिसेलुलर एनिमल्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है, सिंपल मल्टीसेलुलर में कैसे होती है और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है। यूनिसेलुलर है मीन्स सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल एनिमल्स हैं ये, जो कि हमने किंगडम प्रोटिस्टा में पढ़े थे। किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसमें यूनिसेलुलर एनिमल्स रखे गए थे। तो क्योंकि ये सिर्फ एक सेल इनका होता है, साइज़ में बड़ा छोटा भी एनिमल ये हो सकता है। तो इनका जो पानी में ये एनिमल्स रहते हैं, एक्वेटिक हैं ये, तो इनका जो ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया होता है वॉल्यूम की निस्बत, तो ज़्यादा कॉन्टैक्ट इनका जो है वो पानी के साथ होता है। तो एक्चुअल में इनको ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं, इनके ज़रिए ये ट्रांसपोर्टेशन होती है। सिंपल डिफ्यूजन है, ओस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन मूवमेंट। ओस्मोसिस थ्रू सेल मेम्ब्रेन होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी ऑब्वियसली, एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो कि पैसिव डिफ्यूजन है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में चैनल प्रोटीन्स होती हैं, वो रोल प्ले करती हैं, मतलब इसकी हेल्प करती हैं इस ट्रांसपोर्ट की। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पंप प्रोटीन्स होती हैं, सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती हैं ये प्रोटीन्स, वो हेल्प करती हैं इस डिफ्यूजन में या इस ट्रांसपोर्ट में। नेक्स्ट इज सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स। सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स जो थे वो फाइलम पोरिफेरा में रखे गए थे, जिनको हम कॉमनली स्पंजिस बोलते हैं। इसमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स हैं, साइकोन है, यूप्लेक्टेला है, स्पंजीला है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज इन एग्जांपल्स को याद रखने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये स्पंजीज हैं सारे, उनकी एग्जांपल्स हैं। इनमें भी कोई स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं देखा गया, क्योंकि इनको ज़रूरत नहीं है स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, क्योंकि कौन सा इनके अंदर कोई टिश्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है कोई ख़ास किस्म की। तो इनका भी जो वाटर के साथ जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, तो इनमें भी स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। जो फोकस जिस पे हमने करना है वो है कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स। इनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो हमने डिटेल में स्टडी करना है। इनमें कौन सा सिस्टम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, वो है ब्लड वास्क्यूलर सिस्टम। ब्लड वास्क्यूलर सिस्टम जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोला जाता है, मतलब कि जब फूड को डाइजेस्ट कर लिया जाता है, माउथ से स्टार्ट होता है, बाद में स्टमक में जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाद में अब्जॉर्प्शन होती है फूड की, तो वहाँ से थ्रू कैपिलरीज एक्सचेंज होता है मटेरियल का, और ब्लड में वो न्यूट्रिएंट्स जो भी हमें रिक्वायर होते हैं वो ब्लड में आ जाते हैं, वहाँ से पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिए जाते हैं थ्रू द ब्लड। तो ये वास्कुलर सिस्टम उसको बोला जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स हैं, उनमें हम देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। यहाँ पे जो एनिमल है जिसकी हम ट्रांसपोर्टेशन देखने लगे हैं वो है हाइड्रा। हाइड्रा जो है ये बिलोंग करता है टू द फाइलम सिलेंड्रेटा और फाइलम निडेरिया। ये जो इसमें जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 2 लेयर्ड एनिमल्स होते हैं। इनकी बॉडी की जो 2 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म होती है और एंडोडर्म होती है। रेडियल सिमेट्री होती है इन एनिमल्स में। अब इनको फाइलम निडेरिया या फाइलम सिलेंड्रेटा क्यों कहा जाता है, इसकी भी रीज़न हम इसमें देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि ये इसका हैबिटेट क्या है। ये फ्रेश वाटर एनिमल है, मीन्स एक्वेटिक है, ये पानी में रहने वाला जानवर है। द बॉडी इज़ 2 लेयर, जैसा कि हमने कहा था कि ये डिप्लोब्लास्टिक हैं, इनकी 2 लेयर्स होती हैं, बाहर वाली को एक्टोडर्म और अंदर वाली को, इनर को एंडोडर्म बोला जाता है। और यहाँ पे ये वाली इनकी एंडोडर्म है, ये हाइड्रा है, एंडोडर्म है, और ये बाहर एक्टोडर्म है। अब ये जो यहाँ पे कुछ रीजन है, ये वाली ये नॉन सेल्युलर रीजन है। इस रीजन का एक स्पेसिफिक नेम है जिसको हम कहते हैं मिजोग्लिया। मिजोग्लिया नॉन सेलुलर रीजन है जो कि एक्टो और एंडोडर्म के बिटवीन पाई जाती है। तो यहाँ वही लिखी हुई है कि इन बिटवीन दैम इज़ मिजोग्लिया विच इज़ नॉन सेलुलर। ये था हाइड्रा के बारे में, कुछ उसका स्ट्रक्चर वगैरह। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो हम मेनली देखने लगे हैं कि इनमें ट्रांसपोर्टेशन फूड की कैसे होती है, कैसे फूड को इनटेक करते हैं ये।
सो द आउटर सरफेस ऑफ द एक्टोडर्म सेल्स आर एक्सपोज्ड टू द वाटर इन विच द एनिमल लिव्स। क्योंकि हमने देखा है कि ये एक्वेटिक है, पानी में पाया जाने वाला है, तो ये ऑब्वियसली इसकी जो बाहर वाली सरफेस है एक्टोडर्म है, उसी का कॉन्टैक्ट वाटर के साथ होगा। वाटर, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड फूड इज़ टेकन सिलेंट्रॉन, जिसको एंटीरोन भी बोलते हैं, ऑफ हाइड्रा बाय द मूवमेंट ऑफ टेंटिकल्स। क्या कह रहे हैं वो इसमें कि ये जो वाटर है या फिर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, फूड है, वो टेंटिकल्स के ज़रिए अपने अंदर लेके जाते हैं। यहाँ पे इनका माउथ होता है। अब दूसरी जो इसमें मेन बात है हाइड्रा में, वो ये है कि मतलब जो निडेरिया से बिलोंग करते हैं, निडेरियंस जो हैं, इनमें सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। सैक टाइप का मतलब होता है कि इनका एक ही माउथ है, वहीं से इन्होंने फूड का इंटेक करना है और वहीं से इन्होंने वापस जो भी अनरिक्वायर्ड मटेरियल है या एक्सोस्मोसिस जो है वो यहीं से होनी है। मीन्स के एनस नहीं है इनके पास, सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है इन एनिमल्स में। और जिनमें माउथ और एनस दोनों होता है, दो ओपनिंग्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं ट्यूब्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम। ट्यूब टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम एनिमल्स इनको बोला जाता है। और यहाँ पे जो हमने सिलेंट्रॉन पढ़ा है, एंटीरोन, ये सिलेंट्रॉन है, ये जो कैविटी है इसको सिलेंट्रॉन या एंटीरोन बोला जाता है। इसी की बेस पे इस फाइलम का नेम भी रखा गया है, फाइलम सिलेंट्रेटा। इसका जो एक्चुअल में नेम है प्रॉपर, अगर हम इसका नेम देखें सिलेंट्रॉन का, तो वो है गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी। क्यों कहा जाता है इसको गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी? गैस्ट्रो जो है ये टर्म रिलेटेड होती है डाइजेशन से, मतलब जो फूड की डाइजेशन वो भी इसी कैविटी में होनी है। दूसरा वास्क्यूलर कैविटी मींस के जो वास्क्यूलर सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो भी इसी कैविटी के ज़रिए होता है। तो इस वजह से इसको कलेक्टिवली गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी बोला जाता है। दूसरा जो हमने अभी स्टडी किया जिन लाइंस को, कि ये टेंटिकल्स हेल्प आउट करते हैं फूड को इनटेक करने में, तो वो हम देख लेते हैं वो कैसे होती है। कि ये जो टेंटिकल्स होते हैं इन्हीं में एम्बेडेड हुए होते हैं निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट्स जो हैं ये स्टिंगिंग सेल्स हैं। स्टिंगिंग सेल्स हैं, स्टिंगिंग मतलब कि ये किल करते हैं एनिमल को जिसको इन्होंने खाना है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी इनकी फूड है, जैसे कि साइक्लोप्स, डेफनिया, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है, वो इनकी फूड है जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो ये निमेटोसिस्ट कैसे उसको किल करते हैं वो हम देख लेते हैं। कि निमेटोसिस्ट जो होता है इसके अंदर एक थ्रेड होता है, उसके एंड पे यहाँ पे नीडोसील लगी हुई होती है, थोड़ी सी बाहर की तरफ होती है। तो जैसे कोई ये बाहर एनिमल इनके साथ टच करता है तो अंदर से इनके जो थ्रेड होता है वो बाहर की तरफ आता है, उसको जो एनिमल होता है उसके गिर्द लिपट जाता है और अपना पॉइजन रिलीज़ करता है, जिसके नतीजे में वो जो ऑर्गेनिज़म है वो किल हो जाता है। और बाद में ये जो टेंटिकल्स होते हैं उसको पुश कर लेते हैं, अपनी इस माउथ के ज़रिए अपनी कैविटी के अंदर ले जाते हैं। यहाँ पे फिर कैविटी में जो है वो कुछ गैस्ट्रिक हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, एंजाइम्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो बाद में ये जो यहाँ पे अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे फ्लैजिला लगे होते हैं, फ्लैजिला विच आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ एंडोडर्म आल्सो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। ये जो एंडोडर्म में फ्लैजिला लगे हुए हैं ये भी मूवमेंट, जो फूड यहाँ पे डाइजेस्ट हो चुकी है उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे अभी देखा है कि ये जो नीडोसील लगी होती है, तो इसी बेस पे ये जो स्टिंगिंग सेल के एंड पे है, निमेटोसिस्ट के एंड पे नीडोसील लगी है, इसी बेस पे इनको निडेरियंस भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट इज द मटेरियल्स एंड फूड मे बी एब्जॉर्ब्ड और टेकन अप बाय एंडोसाइटोसिस इनटू एंडोडर्मल सेल्स। एक तो हमने देखा है कि टेंटिकल्स के ज़रिए ये फूड को इंटेक करते हैं, दूसरा वो कह रहे हैं कि एंडोसाइटोसिस के ज़रिए भी ये फूड को इंटेक करते हैं। जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ से सेल के अंदर एंडोसाइटोसिस के ज़रिए, मींस एंडोमीन इनसाइड, साइटोसिस सेल के अंदर मूवमेंट होती है फूड की, तो वो एंडोसाइटोसिस के ज़रिए भी होती है। बाद में द इनडाइजेस्टिबल एंड पार्शली डाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव्ड बाय एक्सोसाइटोसिस फ्राम दीज सेल्स इनटू डाइजेस्टिव कैविटी। बाद में ये जो इनके सेल्स वगैरह हैं जहाँ पे फूड होती है उसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाती है उसको यहाँ कैविटी में डिस्कार्ड कर दिया जाता है।
एक्टोडर्मल सेल्स गेट फूड फ्राम एंडोडर्मल सेल्स बाय डिफ्यूजन। तो ये टेंटिकल्स के ज़रिए जो फूड यहाँ पे इसके अंदर कैविटी के अंदर आई होती है, डाइजेस्ट हुई होती है, तो वो एंडोडर्म से एक्टोडर्मल सेल्स तक भी पहुँचाई जाती है बाय डिफ्यूजन। द एक्टोडर्मल सेल्स डायरेक्टली एक्सचेंज मटीरियल्स विद द सराउंडिंग वाटर। वो कह रहे हैं कि जो एक्टोडर्मल सेल्स हैं वो तो डायरेक्टली एक्सचेंज कर सकते हैं अपना मटेरियल यहाँ पे, क्योंकि इनका बाहर कॉन्टैक्ट है वाटर के साथ। दे आल्सो गेट न्यूट्रिएंट्स फ्राम एंडोडर्मल सेल्स। कहते हैं ये बाहर से भी यहाँ से भी ले सकते हैं डायरेक्टली, और यहाँ से जो डाइजेस्ट फूड हुई होती है एंडोडर्मस से भी ये फूड को ले सकते हैं। तो ये जो सारा था हाइड्रा के बारे में, बहुत इजी टॉपिक है, कोई टर्म्स भी कोई ख़ास मुश्किल नहीं है इसमें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।